प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर पर शक न करें। जैसे कि वचन भजन संहिता 131 की एक आयत में लिखा है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर गए तो एक स्त्री ने इत्र लाकर उनके पैरों में उड़ेल दिया और फिर अपने बालों से साफ करके उनके पैरों को चूमने लगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे पाप माफ हुए, अब पाप से बची रह, क्योंकि तुमने चंगियाई को, शिफा को, अपनी बीमारी से और अपने पापों से शिफा पा ली है। पर जिस शमौन कोढ़ी के घर प्रभु यीशु मसीह आए थे वह कोढ़ी का कोढ़ी रहा और एक पापी स्त्री शिफा पा जाती है। इसका कारण यह था कि शमौन कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह पर शक किया। उसने शक किया कि अगर यह एक नबी नहीं होता है तो यह पहचान जाता कि यह एक पापी औरत है। परमेश्वर ने उसे कहा कि शमौन, वैद बीमारों के लिए होता है, अच्छे भलों के लिए नहीं, और मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। जो पहले से ही धर्मी है उनको धर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर पापियों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं पापियों के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, बड़े काम आपकी ज़िंदगी में तब होते हैं जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर शक नहीं करते। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो बातें मेरे लिए कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें हैरान करने वाली और बड़ी हैं और मेरी समझ से बाहर हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। कि अगर किसी के घर में 2 लड़कियां पैदा हो जाती है तो आप लोग परमेश्वर को सलाह देने लग जाते हो कि हाय रब्बा, उसके घर में तो पहले ही लड़की थी, तुझे दूसरा बेटा उसको देना चाहिए था। आप यह नहीं जानते कि जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वह सेवक है, नबिया है या क्या है। मेरे प्रियो, जब मेरी पत्नी अपने पिता के घर में पैदा हुई थी तो लोग रोने के लिए और विलाप करने के लिए इनके घर आते थे कि इनके घर तीसरी बेटी पैदा हो गई है। लेकिन इनके पिताजी ने कहा था कि रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है और आज मेरी पत्नी आपके सामने है। इसलिए परमेश्वर की बातों के भेद, उसके कामों के भेद जो आपकी समझ में नहीं आते, जो आपकी समझ से बाहर है, उसके बारे में परमेश्वर पर शक न करें। परमेश्वर की वह योजना जो वह आपके लिए रखता है भली है। परमेश्वर जानता है कि आपका भविष्य क्या है। इसलिए अगर आप परमेश्वर की आशीषों और बरकतों से भरना चाहते हैं तो बिना शक के किए परमेश्वर के वचनों पर चले। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि चाहे आप मुझे छुड़ाए या न छुड़ाए, मैं आप पर कभी शक नहीं करूँगी, बल्कि आप पर भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, हर एक जन आपके नाम की महिमा को लिए मेरे साथ जुड़े हर एक जन आज ब्लेस किए जाए। खुदावंदा, जितने जन इस वचन को सुने, जितने जन परमेश्वर इस वचन को पढ़े, यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेसिंग्स और चंगियाइयाँ इनकी ज़िंदगियों का हिस्सा हो। आज परमेश्वर तेरा रूह पाक इनकी ज़िंदगियों में जाए और इन्हें ब्लेस करे। खुदावंदा, तेरी सामर्थ इनकी ज़िंदगियों में जाए। खुदावंदा, हम परमेश्वर आप पर शक नहीं करते। खुदावंदा, हम परमेश्वर हमारी रूहों को ऐसा बना दे ताकि हम शक न करने पाए और ये लोग शक न करने पाए परमेश्वर, और तेरी हजूरी में अड़े और खड़े रहकर आगे बढ़े। खुदावंदा, इन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हम परमेश्वर के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा महिमा दे सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।